हाँ भाई, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त कर रहे होंगे। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सीरीज चल रहा है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सीरीज में हम बात 23 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, जो 5 पार्ट में है। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उसको अगर जैसे लेंथी वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो आपको बना रहे हैं और पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हर टाइप के सवाल जो हो कवर हो जाएं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो देखने में बोरियत महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। स्पीड बढ़ा के 2 गुने 3 गुने पर करके 1.5 गुने पे देखिए। हाँ, ठीक हो जाएगा, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, कंटेंट बहुत अच्छे से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पूरा अभी तक, आज के वीडियो तक जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे 6 तक, यहाँ तक आपका जो कवर होगा, आप स्टेट लेवल की हर एक वैकेंसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद हम एसएससी की तरफ मुड़ेंगे। एसएससी सीजीएल तक, मेंस तक के क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें पूछे जाते हैं उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल 30 क्वेश्चन के आसपास आपके रहेंगे स्टेट लेवल के, थ्योरी वही रहेगा। उसके बाद हम मेंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो मेंस का क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद वाले वीडियो से मेंस वाले क्वेश्चन आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 24। 23 तक आपको बता चुके हैं, आज से क्वेश्चन नंबर 24 शुरू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 24 कह रहा है कि ये देखो, ये बाबू, ये क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर काफी बार पूछा जाता है। पेपर के अंदर जो है ना, काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, काफी बार का मतलब ये समझिएगा कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन आउटेड क्वेश्चन है। आप ये बोल सकते हो कि आउट है ये। हर एक बुक, हर एक प्रैक्टिस सेट ले लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का उसमें अगर चैप्टर है तो जरूर से ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे ही देता है। क्लियर है? तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है कि एबीसी जो है, इनकी आय का अनुपात आपको दे रखा है कि इनके इनकम का अनुपात जो है 7:9:12 के अनुपात में है, तथा इनके व्यय का अनुपात भी आपको दे रखा है 9:8:15 के अनुपात में है। कह रहा है यदि अपनी इनकम का, ए जो है अपनी इनकम का 1/4 भाग क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत कर रहा है। तो आपको बताना है कि ए बी सी के सेविंगों में यानी बचतों में अनुपात क्या होगा। क्लियर है, बात समझ पाए हैं? अच्छा प्रश्न है। आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपका। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये था कि ये जो है ए अपनी आय का 1/4 भाग क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यानी अगर उसकी इनकम 4 हो तो उसमें से 1 पार्ट बचा रहा है, यानी 3 पार्ट क्या किया उसने, खर्चा किया। आइए पहले इसका प्रारूप तैयार करते हैं कि कहां से इसकी शुरुआत होगी। तो आइए पहले शुरुआत किया जाए इस क्वेश्चन का। तो देखिए, पहले तीनों की इनकम लिख रहे हैं ए। इन तीनों का इनकम जो होगा ए, बी एंड सी, इन तीनों की इनकम की बात किया जाए तो बाबू कहेंगे 7x पूरा इनकम। ये इनकम की हम बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं तो 7x पूरा इनकम हो जाएगा। फिर बी वाले का हो जाएगा 9x, सी वाले का हो जाएगा 12x। क्लियर है, 12x हो जाएगा। इनके जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो बनेगा व्यय का अनुपात, तो आप आय, अगर आय में x से मल्टीप्लाई किए हैं तो व्यय में आप y करेंगे, नहीं तो x हो जाएगा तो तकलीफ होगा ना, कि पता चलेगा ये कि जो व्यक्ति की इनकम 4 रुपए है वो खर्चा 8 रुपए कर रहा है, गड़बड़ हो जाएगा मैटर। तो हमेशा कोशिश करिएगा इनकम को रेशियो, इनकम का जो रेशियो है उसमें x से अगर मल्टीप्लाई करा के पूर्णतः इनकम बना रहे हैं तो व्यय का जो रेशियो आप बनाएंगे उसमें किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्लियर है? तो जैसे इसमें जो है 8y मान लेते हैं, 8y इक्वल टू इसका कितना है, बी का 9y मान लीजिए, सी का 15y मान लीजिए, 15y। क्लियर है? ये इनका एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो का हिसाब किताब हो गया, जो परफेक्ट हमने बना दिया। साथ ही साथ कंडीशन के हिसाब से कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। अगर हम सबकी सेविंग की बात करें, सबकी सेविंग की बात करें तो आप कहेंगे सर पहले वाले ए सेविंग करेगा 7x माइनस 8y, बी की जो सेविंग होगी वो 9x माइनस 9y हो जाएगी। अरे सेविंग कैसे निकलता है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हैं तो सेविंग निकलता है, कल ही बता चुके हैं। यहां पे हो जाएगा 12x माइनस
15y। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग सेविंग आ गया। लेकिन बात यह है, कह रहा है ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। एक एक बारे में है कि ए की इनकम जो भी थी, ए की आय जो भी थी, ए की आय जो भी थी उसका 1/4 भाग ये क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। सेविंग कर रहा है, 1/4 भाग सेविंग कर रहा है। ये है, ये बात आपसे कहा है। तो 1/4 भाग ये क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है। तो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करिएगा मेरे भाई। क्या समझना है बाबू कि ए की आय थी कितनी, तो कहेंगे सर ए की आय हमको दिखाई दे रहा है 7x। इधर देखिए ध्यान से, ए की आय कितनी दिखाई दे रहा है 7x। तो यहां पे लिख लीजिए 7x और उसका 1/4 भाग ए बचत कर रहा है। तो ए की बचत कितनी है, तो कहेंगे सर दिस, यानी 7x माइनस 8y ए की क्या है, बचत है। तो बचत की जगह कितना लिखेंगे, तो 7x माइनस 8y लिख दीजिए, 8y लिख दीजिए। क्लियर है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें, तो इसी को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको देखो क्या मिलेगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। ऊपर तो 7x हो जाएगा और ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 चौक 28 x माइनस 8 चौक 32y हो जाएगा। अच्छा, इस भाई साहब को इधर ला दे, इसको इधर ला दे, तो ये जब जाएंगे तो घट जाएंगे, तो 21x बचेगा, 21x, और ये इधर आ जाएगा तो 32y हो जाएगा, माइनस वाला साथ ही साथ प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये किससे कट जाएंगे, तो किसी से हमको लगता नहीं है कटेंगे। तो यहां से x y/x की जो रेशियो निकल के आ जाएगी वो 21/32 आ जाएगी। 21 कितना आ जाएगी, 32 आ जाएगी। यहां तक क्लियर है। y/x की जो रेशियो है 21/32 आ जाएगी। देखो करना तो पड़ेगा बाबू ना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझा रहे हैं तब ऐसा हो रहा है। क्लियर है। तो 21/32 हो जाएगी। क्लियर है। अब सबके बचत का अनुपात निकालना है तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबका x के जगह x, y के जगह y रख दो, क्योंकि बचत में अनुपात पूछा है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहां से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर y की वैल्यू आपको 21 दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू 32 दिखाई दे रहा है, यहीं पर रख दीजिए। तो आप कहेंगे 7 इंटू x का मान 32 माइनस 8 गुणे 21, ये किसका है, ए की पूरी बचत आ गई। रेशियो बी की निकालना है, 9 गुणे 32, 9 इंटू 32 इंटू माइनस 9 इंटू 21, ये किसकी है, ये बी की बचत आ गई। इसी प्रकार आपको सी का निकालना है, तो यहां लिख दे रहे हैं 12 गुणे 32 माइनस कितना 15 गुणे 21 कर देंगे, 15 गुणे 21 कर देंगे। ठीक है, 15 गुणे 21। अब सिंपलीफाई कर लो, सिंपलीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 22, तो 224 माइनस 8 दूनी 16, 168 ये आ गया। इसको सिंपलीफाई करेंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 28 ये आ गया 28। ठीक है, 28 आ गया। इसको ध्यान से समझिएगा, ये 8 और ये 8 माइनस 9 एकम 9 दूनी 18, 189 आ गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाने हैं बाबू, तो 12 दूनी 24, 4 2 आ जाएगा, 12 तिहाई 36, 37 और एक 38 माइनस 38 माइनस कितना हो जाएगा, 15 कम 15 और एक बचेगा, 15 दूनी 30 और एक 31, ये हो जाएगा। ठीक है, अब घटा लीजिए, तो 14 में से 8 जाएगा 6 और यहां पर कितना बचेगा 1, 11 में से 5 56 हो जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है 56 से, दो ऑप्शन की शुरुआत है 56 से, मतलब कि 56 तो होगा ही। इसको घटा लीजिए, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 17 में से 8 जाएगा 9, 99, 56 के बाद 99, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा, बी, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका परम सत्य क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको घटाएंगे 69 आ जाएगा। तो आपको क्या करना था, सिंपल सा, आपको पहले यहां से x और y का मान निकालना था इस सेक्शन से, और वही वैल्यू उनके सेविंग में रख देना था। अब बड़ी आराम से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। क्लियर है, आगे बढ़े, समझ पाए हैं, ठीक है, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा,
ये क्वेश्चन नंबर 24। यहां से देखो, अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो अब पैसे सिक्के रुपये पे जो आते हैं, अगला टाइप का सवाल शुरू हो चुका है। अब आपके क्वेश्चन जो आते हैं पेपर के अंदर कि इतने थैले में इतने रुपए हैं, 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, वही सारा कंडीशन वाले सवाल है। ठीक है ना क्वेश्चन सर। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि यदि थैले में 50 पैसे हैं, इसको बना लेंगे, पैसे हैं 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 20 है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, उनके सिक्कों की संख्या में, सिक्का बोला है ना, सिक्कों की संख्या में अनुपात इतना है और कुल 200 रुपए होता है, और इसमें कुल 200 रुपए होते हैं, मतलब सारे सिक्के जितने भी सिक्के थे उनको जोड़ा गया तो रुपयों में आ गया ना। इस लाइन को पकड़ना, यही तो देखना आपको, कहां रुपया कहां सिक्का है। ठीक है, 206 रुपए होते हैं। तो आपसे पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपको बताना है कि क्या होगा। मतलब पहले 50 पैसे के कितने सिक्के डाले गए, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, फिर 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। उम्मीद है क्वेश्चन की भाषा आप समझ पाए हो। एक छोटा सा सिस्टम कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जल्दी से समझने की कोशिश करिएगा बाबू। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं और इन दोनों सिक्कों में एक थैला है, इस थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के मैंने सिक्के डाले हैं, जिनके बीच 4:3 का रेशियो है। इसके कहने का मतलब क्या है कि पता नहीं कितने सिक्के थे, लेकिन उस सिक्कों में जो रेशियो निकाला गया तो 4:3 का मिल रहा था। कितने का मिल रहा था? 4:3 का। तो हम ये बात लिख सकते हैं ना, सर जी पूरा का पूरा सिक्का 50 पैसे वाला कितना था? तो कहेंगे सर रेशियो में परफेक्ट तो होता नहीं है, पहले सिक्कों की संख्या आपको परफेक्ट बनानी पड़ेगी ना। अब कहेंगे सर जी मान ये 4x पूरा 50 पैसे के सिक्के हो गए और 3x किसके हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर जी 25 पैसे वाला सिक्का हो जाएगा। तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के की तो पूरी जानकारी हमको हो गई, परफेक्ट रूप से कितने कितने थे, 4x और 3x थे। अब एक छोटी सी बात समझो कि मैंने कहा कि मान लीजिए इस थैले में 3 सिक्के नहीं 4 सिक्के थे। कितने सिक्के? 4 सिक्के थे। 4 सिक्के थे 50 पैसे के, तो कितने रुपए होंगे? तो आप कहेंगे सर जी 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, एक पैसे में सर 50 पैसे मतलब आधा रुपया होता है, इसी आधे से गुणा में करा देंगे, मतलब अरे 50 पैसे के 4 गो सिक्का अगर दे दें तो 2 रुपया हुआ ना। उसी प्रकार से जब सिक्के से रुपये में जाएंगे तो गुणा कराना पड़ता है, जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तभी निकल, क्योंकि पैसा जो थैले में रखा गया है वो किस फॉर्मेट में है? रुपया में है ना। तो रुपया में है तो रुपया को कंसीडर करेंगे, तो जब रुपया में है तो रुपया को देखा जाएगा। ठीक है ना, रुपया पे सारा फोकस, क्योंकि यहाँ पर पैसे पैसे देके आपको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है भाई। आपको रुपया को पैसे में चेंज करना है, सॉरी पैसे को रुपया में चेंज करके ही सवाल का आंसर लगाना है। देखो एक सिंपल सा छोटी सी बात समझा रहे हैं, बहुत परफेक्ट बात है, सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? देखिए कह रहा है कि एक थैला है जिस थैले में 50 पैसे 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। भाई साहब 10 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के। क्लियर है? इनके फॉर्मेट में सिक्कों की संख्या है। अब ध्यान से समझिएगा, इस फॉर्मेट में सिक्कों की संख्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंत लाइन में जाएंगे और देखेंगे जो पैसा थैले में रखा गया है वो रुपए में है कि सिक्कों में है। रुपया में रहेगा तो रुपए पे फोकस, सिक्कों में अगर ये कह देता 206 सिक्के हैं तब दूसरा तरीका हो जाता, लेकिन रुपया में कहेगा तो सारा फोकस रुपया में होगा। क्लियर है? सारा फोकस रुपया में होगा। अब देखो इनके पहली बात तो इनको रुपया में चेंज कर लीजिए, क्योंकि पैसा रुपये में है थैले में, तो इनका रुपया में क्या होगा? तो 50 पैसे में कितना रुपया होता है? तो सर कहेंगे आधा रुपया होता है। 25 पैसे में कितना रुपया होता है? सर जी 1/4 रुपया होता है। 10 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो 1/10 रुपए। अरे भाई रुपया में चेंज, जैसे 100 पैसा को 1 रुपया बोलते हो ना, 1 रुपया, तो रुपयों में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी संख्या में 100 से भाग लगा दिया जाता है। जैसे मैंने कहा 200 पैसा है तो 200 पैसे का मतलब 2 रुपया, कैसे पता चला? इसी में 100 से भाग लगा दिए। तो ये 10 पैसा था, 10 पैसे को रुपये में बदलेंगे, 100 से भाग लगाएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 1/10 ही तो बचेगा। मंदबुद्धि। आगे चलिए, अब इनका सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। सिक्कों की
संख्या का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? संख्या का अनुपात दे रखा है, अनुपात, रेशियो, रेशियो दे रखा है। ठीक है, रेशियो क्या दे रखा है? सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या दे रखा है? तो रेशियो देखो क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है ना कि 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के 9 और 10 पैसे के 4 हैं। तो 5:9:4 का रेशियो है। क्या हम बता सकते हैं, एक छोटी सी बात आपसे पूछे कि बाबू क्या हम बता सकते हैं कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के थे? तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि सिक्कों की संख्या का रेशियो परफेक्ट नहीं है। तो हमको परफेक्ट बनाना पड़ेगा ना, परफेक्ट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट बनाना पड़ेगा। ये क्या कर दिए यार, गजब। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको पता है। इनके रुपया में चेंज करिए, पहले इनको रुपया में बनाएंगे क्योंकि जो थैले में रुपये में था। 50 पैसे का मतलब 1/2, 1/4 एंड 1/10। अब इनका रेशियो दे रखा है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दे रखा है, सिक्कों की संख्या का रेशियो है, याद रखिएगा, सिक्कों की संख्या का रेशियो है, संख्या का रेशियो है। आप गलती से कुछ और ना समझ लीजिएगा, संख्या में जो रेशियो है वो दे रखा है। संख्या में रेशियो क्या दे रखा है आपको? 5:9 कितना है? 4 है। आप सिंपल सी बात बताओ, 5:9:4 का ये रेशियो है। हम टोटल अभी सिक्कों की संख्या परफेक्ट बनाने के लिए आप कहेंगे सर जी रेशियो हटाइए, x से गुणा कराइए, x से गुणा करा दिए। अब आपको पता चल गया कि 50 पैसे के सिक्का, कुल सिक्का थैले में टोटल इतना रखा गया था 5x, और 25 पैसे के कुल 9x सिक्के रखे गए थे और 10 पैसे के कुल ये रखे गए थे। हम पूछे कि रुपया में कुल रुपया कितना हुआ, कुल रुपया, तो कहेंगे सर जी कुल रुपया की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक सिक्के का मान आधा रुपया, तो इतना टोटल सिक्का था तो कितना रुपया, तो गुणा करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 में 5x का, तो 2 नीचे 5x ऊपर। यहां देखिए हो जाएगा 9x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा बाबू? 4x अपान 10 हो जाएगा। इसको देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिए 2 बार में, तो ये हो जाएगा 5 बार में, और कुछ तो कट ही नहीं रहा। अब देखिए 50 पैसे की टोटल रुपया उस थैले में इतना रुपया था, 25 पैसे की टोटल रुपया इतना था उस थैले में, 10 पैसे की टोटल रुपये में इतना रुपया था, और इन्हीं तीनों रुपयों को आपस में मिलाया गया तो 206 रुपया बैग में था। ये तो था ना 206 रुपया। अब इसको सिंपली सॉल्यूशन कर लीजिए, 5 चुक का 20 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा 20, 10 बार में 50x प्लस 5 बार में 9 × 5 = 45x प्लस 4 बार में 4 दूनी 8x बराबर 206। ठीक है, अब सबको जोड़ लें हम, तो ये हो जाएगा 95 और 103, 8 × 13, हाँ 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा। अब यहां देखिएगा 103 हो जाएगा ना, यहां पर देख लो, यहीं पर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। अब एक देखिएगा ऊपर जोड़ेंगे तो 103, नीचे 103, x बराबर 206 गुणे 3 है, 206 गुणे 3 है, 206 गुणे 3, तो 103 से ये कट गया 2 बार में, तो 2 3 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो आप कहेंगे सर 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो टोटल कितने सिक्के हैं 50 पैसे के? तो आप कहेंगे सर 5x। टोटल सिक्के कितने थे रेशियो में? तो कहेंगे सर 5x सिक्के थे, 5x। तो 5 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 6, 30, अरे कहीं गलती हो गया क्या, 100 दूनी 220, अच्छा ये 60 होगा, सॉरी ये 30 था, ये देखो 20 से जाके गुणा हो जाएगा ना, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा, फिर से कैलकुलेशन कर दे रहे हैं। ये देखो, ये आपका ऊपर जोड़ेंगे तो 103, 103x और ये 206 तो ऑलरेडी था, और इंटू ये 20 जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार में
20 दूनी 40 हो जाएगा, ये 20 दूनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब सही है, इधर 40 से गुणा करा दीजिए, तो 40 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 200। तो 50 पैसे के कितने सिक्के थे 200 सिक्के थे। अच्छा 25 पैसे का आपसे पूछता 25 पैसे के, तो आप कहते सर 25 पैसे के 9 x सिक्के हैं और x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो 4 9 36 360 हो जाता। और 10 पैसे को सिक्के की संख्या पूछता तो आप कहते सर 4x है, तो 4 गुणे 40 यानी 160 रुपया। तो 200 360 160 ऑप्शन नंबर दिस, ये होगा ऑप्शन आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए हैं? तो बहुत इजी है, अगले क्वेश्चन से ऐसे नहीं करना। अगले क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट ये समझाने के लिए इतना किए हैं, अगले क्वेश्चन में आप देखो ये लाइन डायरेक्ट आपको क्रिएट करना है, ये लाइन डायरेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, इसी लाइन को आपको डायरेक्ट सोच लेना, यहीं से आप आंसर बता पाओगे। उम्मीद है चीजें समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम खुद करके दिखा रहे हैं कि कितना जल्दी इसको किया जा सकता है। अगला प्रश्न इसी प्रकार है, बहुत सही बाबू, इसी प्रकार है। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम लोग करेंगे, इसको डायरेक्ट इसको किया जाएगा। देखिए कैसे करेंगे डायरेक्ट, इस बात को समझिएगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा डायरेक्ट कैसे किया जाएगा। सॉरी, देखिए कह रहा है 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। कैसे कैसे सिक्के हैं, तो कहेंगे सर 1 रुपए के सिक्के हैं, ये तो रुपये में है, खुदे रुपये में है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 पैसे को रुपये में चेंज करिए तो 1/2 रुपया हो जाएगा। 10 पैसे को रुपये में चेंज करिए 1/10 रुपया हो जाएगा। सब क्लियर है मैटर? अच्छा आगे देखिए, आगे आइए। तो अगला सवाल कह रहा है इनके जो सिक्कों में अनुपात है वो अनुपात कितना है, तो आप डायरेक्ट लिखो 3x 4x 10x, ये है। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कराइए तो आप कहेंगे सर 3x प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा 2x प्लस 10 से 10 कट जाएगा x, और ये किसके बराबर है 102 रुपए का। 3 2 5 1 6, 6x बराबर कितना हो जाएगा 102। 6 कम 6, 6 कम 6 4 बचेगा, 6 7 42। तो x की वैल्यू कितना आ गई 17। प्रत्येक प्रकार के सिक्का पूछा है, तो आप देखो 1 रुपए वाली कितने सिक्के हैं, तो आप कहेंगे सर 3x है, और x की वैल्यू कितना आ गया 17 34 17 3 51, तो ये हो जाएगा। अच्छा आप देखो आप 50 पैसे वाले सिक्के पूछा है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो आप कहेंगे सर 4x है, तो 4 गुणे x की वैल्यू कितने निकाले 17, 17 चौका 68, ये 68 68 हो जाएगा। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं भाई 10 पैसे के, तो कहेंगे सर 10x है, 10 गुणे 17 मतलब 170 रुपया, तो इसका हो जाएगा 170 रुपया। देखो कितना इजी है, इतना जल्दी कर पाए। तो ये लाइन अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हैं तो आप ऐसे, वो तो समझाने के लिए इतना भूगोल इतिहास करना पड़ा है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ पा रहे हैं। तो 51 68 70, 51 68 70, 51 68 70, 170 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात आपको दे रखा है। 4 वर्ष पूर्व जो है ए और बी के आयु का अनुपात आपको दे रखा है कि कितना 11 संबंधी 14 है। तो कह रहा है 14 थी, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। ए की आयु का मतलब ए की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, आइए ये घटना कब की है, ये मान लीजिए आपकी वर्तमान है, वर्तमान है, घटना है वर्तमान से 4 वर्ष पहले की। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व जब देखा गया तो ये पाया गया कि जो ए है और जो बी है उनके आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले क्या थी 11x और 14x थी। अरे भाई x में लिखोगे कि नहीं, लिखा जाएगा ना, ये 11x और 14x थी। तो हम छोटी सी बात आपसे पूछ लें, बाबू 4 वर्ष पहले आपकी आयु 20 साल की थी, तो आज कितने साल हो, तो आप सिंपल सी बात कहेंगे सर 4 वर्ष पहले 20 साल, तो आज 24 साल के होंगे। तो उसी प्रकार से 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात ये था, तो आज इन ए और बी की आयु का अनुपात हम पूछें, ए और बी की आयु पूछे, तो कहेंगे सर 4 वर्ष पहले ये थी। अब जब वहां से यहां तक आएंगे तो दोनों 4-4 साल बढ़ चुके होंगे, दोनों 4-4 साल अपना एज बढ़ा चुके होंगे, यानी ये 14x प्लस 4 हो जाएगा, 14x प्लस 4। क्लियर? आइए कह रहा है कि
4 वर्ष बाद, कब से? आज से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, आज से 4 वर्ष जो बाद है। एक कंडीशन और है कि यहां पर ए और बी के आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है? 13 से 16 हो जा रहा है। मतलब कि अब वर्तमान में आप इतने साल के थे, अब 4 वर्ष बाद अब जाएंगे तो 4 वर्ष और बढ़ जाएंगे, तो दोनों लोग 4-4 साल बढ़ जाएंगे। तो एक ही एज जो हो जाएगी 11x, 4 ऑलरेडी है, 4 और बढ़ा देना है तो 8 हो जाएगा। अब यहां देखो बी का एज क्या हो जाएगा? तो 14x प्लस 8 हो जाएगा। इसका भी 14x प्लस 8 हो जाएगा। 14x प्लस 8x नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत सही बात है। ये देखिए, अब देखो यहां पर, चलो यहीं पर लिख दे रहे हैं भाई। आइए बात को समझिए। 4 वर्ष बाद पूछा है ना, तो जब 4 वर्ष बाद पूछा है, 4 वर्ष बाद जो होगा, ए की आयु कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर ए की आयु हो जाएगी 11x प्लस 8 और बी की आयु कितनी हो जाएगी? 14x प्लस 8 हो जाएगी। अब यही 4 वर्ष बाद ए और बी में एक रेशियो निकाला गया। कहा गया कि रेशियो जो था, अब जो था वो 13 से 16 हो गया। कब? 4 वर्ष बाद रेशियो देखा गया। तो 4 वर्ष बाद उनकी एज ये थी, अब इसी रेशियो को देखा गया तो वो बन के आ रहा था। मतलब हाई रेशियो, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर होना चाहिए। तो एक की जगह क्या लिख सकते हैं? 11x प्लस 8, और बी की जगह क्या लिख सकते हैं? तो सर 14x प्लस 8, और दोनों मिला के 13/16 हो रहे थे इनकी आय। ये लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। 11 छक्के 66, 11 कम 11 और 6 17 176 x प्लस 16, 8 छक्के 48, 8 एक कम 8 4 12 128, और ये हो जाएगा 13 13 चुक्का 52, 5 13 कम 13 और 5 18, 182, 182, ठीक है 182, और 13 बटे 104, 104, ये x होगा, x होगा। ये भाई साहब इधर और ये भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो ये जाके घट जाएंगे, तो 4 2 6, 6 बचेगा, 6x बचेगा, और ये आके इधर घट जाएंगे तो 1 24 बचेगा, 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 आ गई। क्या पूछा? a की वर्तमान आयु पूछा है, तो a की वर्तमान आयु कितना आपको दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर a की वर्तमान आयु है 10, तो इसी में गुणा करा दीजिए, x की वैल्यू रख दीजिए। तो 11 गुणे 4 प्लस 4, 44 4 48 साल। तो a की एज जो थी वर्तमान में 48 साल थी। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? तो a की एज कितनी थी? 48 साल थी। बस। तो देखो बाबू, अब ये आपकी सीट खत्म हो गई है। तो जितने प्री लेवल के क्वेश्चन थे, जितने भी प्री लेवल के क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन हम करा दिए हैं। अब हम थोड़े से मेंस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहां बस इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मेंस के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा उसमें कितने अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन के आसपास हम स्टेट लेवल को कवर कर दिए। इसके बाद अब एसएससी वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा दिए जाए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त करते रहिए। बाकी मुलाकात होती है अगले वीडियो में। जय हिंद।